अस्सलाम वालेकुम के लिए क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन याद है कि क्वेश्चन कौन सा था? Reflective vowel sounds. क्वेश्चन अगर याद है तो क्वेश्चन मुझसे शेयर कर लें। वालेकुम अस्सलाम। Test your idea of أشياء ما في process كي جينا سير بكرين كي using ضرب بنكون या सिस्टम में तो क्वेश्चन मुझसे शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? अगर है तो, नहीं है तो फिर चल ओके। जितना पढ़ा है उतने जहाँ तक पढ़ा है यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, हम ऑब्जेक्टिव डेटा पे आए थे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव डेटा या फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपने एग्जामिन करना है वो चीज़ है, ठीक है? जो आपने खुद चेक करनी है, जो आपने ऑब्जर्व करनी है, जो आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है? अब फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमेशा हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें जो वो हमने खुद परफॉर्म करनी होती है, ठीक है? तो अब मेंटल स्टेटस या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में या प्रिपरेशन किन किन चीज़ों की आपने करनी है? प्रिपरेशन के लिए आपको 3 चीज़ें आपके पास, आपने जो है वो स्क्रीनिंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है? आपने जो है वो कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, आपने न्यूरोलॉजिकली चेक करना है, ठीक है? इसके अलावा जो है आपको साथ-साथ कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। अब इक्विपमेंट्स आपको कौन-कौन से चाहिए? इक्विपमेंट्स आपको चाहिए पेन लाइट, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको चाहिए टंग ब्लेड, आपको कॉटन स्वेब चाहिए, आपको कॉटन बॉल चाहिए, आपको ट्यूनिंग फोक चाहिए, ठीक है? ट्यूनिंग फोक 2 तरह के आपको चाहिए। एक आपको चाहिए कि आपके पास ट्यूनिंग फोक जो है वो 128 हर्ट्ज़ का और दूसरा जो है वो 256 हर्ट्ज़ का हो। एचजेड का क्या मतलब है? जो हर्ट्ज़ लिखा हो 128 या 256 हर्ट्ज़। ये हर्ट्ज़ का क्या मतलब है एचजेड का?
फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, बिल्कुल ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। साथ साथ जो है वो आपको परकशन हैमर चाहिए, ठीक है। ओकेजनली नीडेड फेमिलियर एरोमेटिक सब्सटेंस, कभी कभार जो आपको कुछ फेमिलियर एरोमेटिक सब्सटेंस चाहिए जिनकी जो है वो स्मेल ऐसा हो जो कि फेमिलियर स्मेल हो, जिससे आप जो है वो उनका स्मेल सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आप चेक कर सकें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमने कल लास्ट डिस्कस भी किए थे, सिर्फ नाम हमने डिस्कस किए थे कि ये क्रेनियल नर्व्स विटफेल क्रेनियल नर्व्स है और यहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ पे जो है इतने इतने नर्व्स निकलती हैं, ये हमने थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। सो आज हम देखेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में कि क्रेनियल नर्व का किस क्रेनियल नर्व का क्या फंक्शन है, ठीक है, उनकी स्पेसिफिक फंक्शंस असल में क्या है। तो उनकी स्पेसिफिक फंक्शंस आप देखेंगे, ठीक है। टेस्ट क्रेनियल नर्व, आपने क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स ऑफ मोटर सेंसरी एंड मिक्स फंक्शंस है उनके, ठीक है। टेस्ट आपने टेस्ट कैसे करने हैं, फर्स्ट जो है वो क्या है वो ऑल्फैक्टरी, जो कि एक सेंसर, अच्छा इसमें सेंसरी कितनी है और मोटर कितनी है और मिक्स कितनी है। इसमें सेंसरी कितनी है, मोटर कितने हैं और मिक्स कितने हैं। फाइव सेंसरी है, ठीक है। ठीक है, 3 मोटर 4 मिक्स 5 सेंसरी, ठीक है। और कोई यही है। और कोई बच्चा, या सारी एग्री कर रही है राविया के साथ।
ठीक है, 4 मिक्स 3 सेंसरी 5 मोटर। चलो आगे देखते हैं कितने। ठीक है, सो ये मिक्स है, सेंसरी है और साथ में मोटर है। ठीक है, अब हमने देखना कि कैसे। ऑल्फैक्टरी जो है वो क्या है, वो सेंसरी है। ठीक है, वो स्मेल है, तो हम कोई चीज़ जो है उन्हें स्मेल करा के ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिक है, ठीक है, जो कि सेंसरी है, स्मेल साइड जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो हम उनके सामने कोई चीज़ रख के उनका सेंस ऑफ साइड जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वो कोलोमोटर है, जो कि एक मोटर नर्व है। ठीक है, आई मूवमेंट जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आई मूवमेंट, डिफरेंट एंगल में हम जो है उनके मसल्स की रोटेशन जो है वो हम चेक करके इस नर्व को जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रॉक्लियर। ठीक है, ट्रॉक्लियर जो है वो क्या है, वो भी मोटर है। ठीक है, सेम आई मूवमेंट की है, ट्राइजेमिनल है। ठीक है, मोटर और सेंसरी दोनों है, जो कि चीविंग एंड पेन सेंसेशन ऑफ फेस। ठीक है, फेस का जो पेन सेंसेशन है या जो चीविंग वगैरह हम करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे मुंसलिक है। ठीक है, मोटर फंक्शन भी है, सेंसरी भी है। ठीक है, और साथ में जो है वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो आ रहा है वो भी इसी के ऊपर जो है वो आता है। ठीक है, कॉर्नेली 6 जो है वो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एब्ड्यूसेंट है 6। एब्ड्यूसेंट जो है वो आई मूवमेंट है, मोटर है। ठीक है, फेशियल है, फेशियल भी मोटर फंक्शन में फेशियल एक्सप्रेशंस देता है। ठीक है, और सेंसरी फंक्शन में जो है ये टेस्ट देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अकॉस्टिक है, अकॉस्टिक जो है स्टेबिलोकॉक्लियर है। ठीक है, जो कि हियरिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल है, स्वेलविंग के लिए, वैगस है, स्वेलविंग गैग रिफ्लेक्स, मोटर और सेंसरी दोनों फंक्शंस दे रहा है। स्पाइनल है, ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी है, ट्रेपेजियस या हमारी स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल एक्सेसरी मसल्स है, उनके साथ जो है ये कनेक्ट है। ठीक है, हाइपोग्लॉसल है, जो कि मोटर नर्व है और टंग के साथ जो है ये रिलेटेड और टंग के साथ जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो हम क्या करेंगे, इसी तरह हम जो हमारे अपने क्रेनियल नर्व्स है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, वो हम इसी तरह चेक करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक। ये देखते हैं अब। अच्छा, गेज की 6 कार्डिनल फील्ड्स है। ठीक है, गेज जो हमारा हम जिस एरिया, अच्छा गेज क्या है, व्हाट इज गेज? गेज क्या है? गेज हमारा एक लुक है। ठीक है, जहाँ हम देख रहे हैं, इस जो एरिया हम देख रहे हैं वो क्या है, असल में क्या है, वो गेज है। ठीक है, गेज के हमारे पास 6 कार्डिनल फील्ड्स है। ठीक है, लुक स्टेडली एंड स्टेयरिंग एट सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी चीज को और से देखना, मैनर ऑफ साइट है। ठीक है, बिल्कुल मैनर ऑफ साइट है। ठीक है, तो हमारी 6 कार्डिनल फील्ड है गेज के। ठीक है, हम 6 मैनर्स में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और या देखते हैं। सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है, लेटरल रेक्टस है, ठीक है, इंफीरियर है, सुपीरियर ओब्लीक है, इंफीरियर ओब्लीक है, और मीडियल रेक्टस है। ठीक है, तो हम इन 6 गेजेस में या 6 एंगल्स में जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है वो साथ साथ देख सकते हैं। ओके, अब अकोमोडेशन इन कन्वर्जन, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है। व्हाट इज अकोमोडेशन? अकोमोडेशन क्या है? व्हाट इज अकोमोडेशन? ये वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
एडजस्टमेंट ऑफ लेंस किस हिसाब से? ये अकोमोडेशन के लिए एक टेस्ट यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक अकोमोडेशन के लिए एक टेस्ट यूज हो रहा था। अकोमोडेशन आप कैसे चेक करेंगे? अल्ट्रेशन लेंस अकॉर्डिंग टू नियर एंड फार व्यू, बिल्कुल। चेक कैसे करते हैं अकोमोडेशन, हम किस तरह चेक करते हैं? लेंस से कैसे? लेंस निकाल के चेक करेंगे। लेंस निकाल के चेक करेंगे पेन एंड फिंगर यूज करके। कैसे? सब कुछ भूल गया। तो फोकस, लेकिन किस तरह फोकस, मुझे ये बताएं। याद नहीं आ रहा। हमने क्या किया था, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के, पेन को या किसी भी चीज को पकड़ के दूर से पास लेके आना होता था और पास से दूर लेके जाना होता था। उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें अकोमोडेशन का पता चलता है कि लेंस अकोमोडेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहा। ऐसा ही था। कन्फ्रंटेशन में हम क्या करते हैं? इस स्ट्रेस से तो हम मसल्स की मूवमेंट चेक करते हैं। इस स्ट्रेस से सिर्फ हम मसल मूवमेंट चेक करते हैं। देखो हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है, ठीक है, पेन या कोई भी चीज़। ये सामने आप पिक्चर में देख लो, वो क्या कर रहा है, वो फिंगर इस तरह उसके सामने करके, ठीक है, वो फोर्थ इन बैक जो है उसको मूव कर रहा है, ठीक है, और साथ साथ देख रहा है कि उसकी आईज का मूवमेंट जो है वो उसके साथ साथ जो है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, साथ साथ उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस इतना ही था। सामने पिक्चर में नज़र भी आ रहा है आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। ये सामने पिक्चर में तो देख लो आप लोग।
बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। कि किस तरह चेक करते हैं। पिक्चर तो सामने है आप लोगों की। ठीक है, क्रेनियन नर्व असेसमेंट। अब क्रेनियन नर्व की असेसमेंट कैसे करनी है? क्लियर है यहाँ तक? सो क्रेनियन नर्व असेसमेंट, ट्राइजेमिनल नर्व 5। ठीक है, आई की जितने भी मसल्स, आई के जितने भी नर्व्स थे, ठीक है, वो हमने आई मूवमेंट की वजह से, आई मूवमेंट से उन सारी चीज़ों से जो है वो हमने चेक कर लिया। ठीक है, ट्राइजेमिनल की तरफ आती है। ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी फंक्शन। ट्राइजेमिनल नर्व का जो सेंसरी फंक्शन है वो क्या है? कॉमियल रिफ्लेक्स टेस्ट हम इसमें करते हैं। व्हाट इज कॉमियल रिफ्लेक्स टेस्ट? कॉमियल रिफ्लेक्स क्या होता है? इसमें हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स करते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट को हम ब्लिंक टेस्ट भी कहते हैं। ब्लिंक टेस्ट। जो इनवॉलंटरी ब्लिंकिंग होती है ना, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, जो इनवॉलंटरी ब्लिंकिंग होती है वो हम चेक करते हैं इसमें। चेक कैसे करना है? देखो, ट्राइजेमिनल नर्व जब आप चेक करते हो, सामने आपको एक कॉटन बॉल की ज़रूरत है। ठीक है, अब उस कॉटन बॉल के साथ आप क्या करते हो? उस कॉटन बॉल के साथ जो है वो आप लाइट टच देते हो। ठीक है, कॉर्नियल के ऊपर या कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, और फेस पहले जो है वो आप आराम आराम से जो उसे फेस पे टच करते हो। फेस पे टच कर करके आपने कॉर्निया की तरफ जाने और डायरेक्टली जो है वो अचानक जो है वो आपने कॉर्निया को टच करना है। तो अगर उसने आई जो है वो ब्लिंक कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो नर्व में जो है वो इश्यू है। ठीक है, इसे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट को ब्लिंक आई टेस्ट में कहते हैं। इसमें हम आई ब्लिंकिंग जो है वो चेक करते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? वो फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में भी मोटर फंक्शन उसके, उसमें भी आई ब्लिंकिंग में वो भी हेल्प आउट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो हम किस तरह चेक करते हैं? चाहे ट्राइजेमिनल में हम मोटर टेस्ट में परला कर लेते हैं। परला क्या है? पीपल इक्वली रिएक्टेड टू लाइट इन अकोमोडेशन। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम पेनलाइट मारते हैं। किस चीज़ के ऊपर पेनलाइट मारते हैं? प्यूपिल्स के ऊपर। प्यूपिल्स के ऊपर हम पेनलाइट मार के हम देखते हैं कि उसकी जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, उसकी कंस्ट्रिक्शन हम देखते हैं और साथ साथ हम दूसरे आई में भी देखते हैं कि एक के साथ दूसरे में जो है कंस्ट्रिक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, मोटर फंक्शन अगर है तो उसकी मोटर फंक्शन के लिए जो है वो हमें दोनों साइडों को जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों साइडों के मसल्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से जो है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमने साथ जो है वो रेजिस्टेंस अप्लाई करना है और हमने चेक करना है कि दोनों साइडों के मसल्स जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए जो हम स्केल यूज करते हैं 1 2 3 4 5। 1 पे क्या है कि बिल्कुल ट्रेस मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरे पे क्या है कि अच्छा, स्टार्ट से 1 से 5 तक हमारे पास रेंज है। ठीक है, जो 5 है ना वो क्या है? फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेजिस्टेंस। फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेजिस्टेंस। हमने जो है वो क्या किया? हमने जो है वो रेंज ऑफ मोशन को क्या किया? हमने फुल रेजिस्टेंस दिया। ठीक है, और फिर भी वो फुल रेंज ऑफ मोशन दे रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? 4 पे फुल रेंज ऑफ मोशन सम रेजिस्टेंस। हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया लेकिन फिर भी वो फुल रेंज ऑफ मोशन दे रहा है। जो थर्ड पे है वो क्या है? फुल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। वो रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं लेकिन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है उसकी।
ठीक है। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे फुल रेंज ऑफ मोशन है, लेकिन यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन के साथ क्या हुआ है, वो फुल नहीं है। और नेक्स्ट पे हम जो है वो क्या करते हैं, लास्ट जो है वो थोड़ा सा भी हम बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट है, बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट है। ठीक है, देखिए हमारे पास तीन तरह की मूवमेंट्स हैं। एक रेंज ऑफ मोशन है जो कि सिंपल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन। दूसरा जो है हमारे पास AROM है जिसको हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बोलती है। और थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, वो PROM है जिसको हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन बोलती है। ठीक है, और कभी कुछ बुक्स में जो है वो 4 भी लिखे हुए, उसमें ट्रेस मूवमेंट भी आता है। ठीक है, ट्रेस मूवमेंट भी आता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी मसल्स का या जब भी आप किसी मसल का स्ट्रेंथ चेक करते हो तो उसके साथ जो है वो आप उस पर रेजिस्टेंस अप्लाई करके उसका रेंज ऑफ मोशन चेक करते हो। ठीक है, अगर आपने फुल रेजिस्टेंस अप्लाई किया है और वो सही तरह उसकी मूवमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ है, तो आपने 5 देनी है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है वो दे के उसको फिर भी जो है वो फुल रेंज ऑफ मोशन दे रहा है, तो वो क्या है, वो 4 देने हैं। ठीक है, अगर फुल रेंज ऑफ मोशन है लेकिन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, आप जो है वो कोई रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, अगर फुल मूवमेंट है लेकिन पैसिव है, एक्टिव नहीं है, वो खुद नहीं कर रहा, ठीक है, किसी और चीज़ या कोई और बंदा जो उसे हेल्प आउट कर रहा है, तो वो क्या है, वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है, उसको आपने 2 देने हैं। ठीक है, और बिल्कुल अगर ट्रेस मूवमेंट है, बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट है, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट है, आप तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो 1 देंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइट सी मूवमेंट है, फ्लिकर मूवमेंट जिसे कहते हैं, फ्लिकर बिल्कुल मामूली, बिल्कुल ट्रेस मूवमेंट है। ठीक है, तो 5 तरह की हमारे पास मूवमेंट आ गई, लेकिन मेन मूवमेंट है वो क्या है, वो कितने 4 है। ट्रेस मूवमेंट, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन विद रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा आप इंस्पेक्ट एंड पल्पेट, आपने इंस्पेक्ट भी करना है और पल्पेट भी करना है। ठीक है, इंस्पेक्ट क्या कर सकते हो, आप मसल्स को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने मसल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, मसल का साइज, किसी एरिया का मसल जो है वो कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो स्ट्रेंथ के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फिर आपने क्या देखना है, स्ट्रेंथ देखना है। फिर उसके बाद आपने मसल टोन चेक करना है, और उसके बाद जो है उस मसल की इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स देखनी है। ठीक है, सेरेब्रल फंक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे पहले बैलेंस टेस्ट। बैलेंस में गेट, गेट क्या है, गेट का मतलब है चलना फिरना। ठीक है, उसका बिल्कुल वो किस तरह वो खड़ा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या गेट के अंदर आती है। स्टीडी गेट विद आर्म स्विंग, उसका गेट जो है वो बिल्कुल स्टीडी होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा होगा, आर्म जो उसके स्विंग करेंगे। ठीक है, और बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट जो है वो हम क्या है, टेंडम वॉकिंग। व्हाट इज टेंडम वॉकिंग, व्हाट इज टेंडम वॉकिंग। टेंडम वॉकिंग या टेंडम गेट, इस तरह जानते हैं ना, जैसे आप एक एक फुट के टोस जो है वो दूसरी फुट की हील को टच कर रहा हो। ठीक है, इसे टेंडम वॉकिंग कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके ये पैर जो है इस तरह है, ठीक है, लेकिन दूसरा पैर जो है वो इसके साथ इस तरह जा रहा है।
बिल्कुल एक लाइन के ऊपर, जैसे आप किसी को कहते हो इस दीवार के ऊपर चलना है, बारीक सी दीवार है, ठीक है, इसके ऊपर चलना है। इसके ऊपर बंदा कैसे चलता है? दोनों पैरों को एक साथ टच करके चलता है। वे ऑफ वॉकिंग है, लेकिन किस तरह का, ठीक है, या एक रस्सी के ऊपर जिस तरह चलना होता है, वो क्या है? उसे टेंडम वॉकिंग कहते हैं। टेंडम वॉकिंग क्या है? एक बारीक दीवार के ऊपर जब हम चलते हैं ना, क्या करते हैं? दोनों पैरों को इस तरह लेके जाते हैं, एक ये तो दूसरा इस तरह साथ जाएगा। इसी तरह एक की टोस जो है वो दूसरे की हील को टच कर रहे होते हैं, एक की टोस जो है वो दूसरे की हील को टच कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं? इसे टेंडम वॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर सेरेब्रल फंक्शंस आपने चेक करनी है, हम देख रहे हैं कि सेरेब्रल जो है वो इस बंदी का सेरेब्रल फंक्शन जो है वो ठीक है कि नहीं है, तो आपने सबसे पहले तो आपने गेट चेक किया, ठीक है, उसका बैलेंस मेंटेन है कि नहीं है, उसका गेट जो है वो बिल्कुल स्टीडी है कि नहीं है, उसके आर्म जो है वो स्विंग कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर आप किस चीज़ पे आते हो? नेक्स्ट फिर आप आते हो टेंडम गेट पे, ठीक है। अब टेंडम गेट में फिर आप क्या करते हो? टेंडम गेट में फिर आप इसी तरह उसे कहते हो कि भाई आप इस तरह चलो जैसे एक फुट की टोस जो है वो दूसरी फुट की हील को टच करे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करते हैं, नेक्स्ट वो है रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट इसलिए करते हैं, रोमबर्ग टेस्ट जो है वो उसमें आपने पेशेंट को कहना कि आप अपनी आईज क्लोज करें, अपनी आईज क्लोज करें, और फिर उसकी पोजीशनिंग के बारे में जो है उससे पूछना है। पेशेंट को खड़ा करके उसकी आईज क्लोज करनी है, ठीक है, और उसको देखना है कि वो बंदा अपनी पोजीशन में, अपने बैलेंस में रहता है कि नहीं रहता। अगर वो बैलेंस लॉस करता है, ठीक है, वो अपने बैलेंस में नहीं रहता, वो कहीं इधर उधर जो है वो झूला ले लेता है, ठीक है, कहीं इधर उधर जो है वो गिरता है, ठीक है, कहीं जो है वो स्वेस कर लेता है, कहीं जो अपना बैलेंस जो है वो खो लेता है, ठीक है, तो आपने क्या किया? तो इससे पता चलेगा कि रोमबर्ग टेस्ट जो है उसका पॉजिटिव है, ठीक है, और उसको कहीं जो है वो सेंसरी वेस्टिबुलो कॉक्लियर का या वेस्टिबुलर का या जो है वो सेरेब्रल का मसला है। Romberg test है। Patient stand feet together, arm side, eyes closed. पेशेंट को आपने क्या कहना है? पेशेंट को आपने कहना है बिल्कुल सीधे खड़े रहे, सीधे खड़े होकर उसके फीट दोनों जो है वो एक साथ कर ले, आर्म्स दोनों जो है वो एक साइड पे कर ले, ठीक है, आईज उसकी क्लोज होंगी, और आपने उसका बैलेंस चेक करना है कि ये इसी बैलेंस में रहता है या इधर उधर जो है वो गिरता है, ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं? शैलो नी बेंड करते हैं। शैलो नी बेंड क्या है? शैलो नी बेंड का मतलब है जिस तरह कुर्सी इस तरह होती है ना, हम इंसान को कहते हैं, हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आप शैलो नी बेंड कर लो, ऐसे ऐसा पोजीशन बनाओ जैसे आप कुर्सी पे बैठ रहे हो, ऐसा पोजीशन बनाओ जैसे आप कुर्सी पे बैठ रहे हो। वो क्या है? वो शैलो नी बेंड है। तो उससे हमें उसकी सेरेब्रल फंक्शन का इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन स्किल मूवमेंट हम चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्किल ये एक रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट है, ठीक है, जैसे जो है वो उंगलियां जो है या फिंगर काउंटिंग करती है, ठीक है, फिंगर टू फिंगर टेस्ट करते हैं कि ये सारी फिंगर जो है वो सारी फिंगर जो है वो सॉरी जो है वो थंब से जो है वो टच करे, ठीक है, स्पीडीली। इसी तरह, ठीक है, या नोज टू फिंगर या फिंगर टू नोज जो है वो हम चेक करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कि भाई आप जो है अपनी आईज क्लोज करो, ठीक है, और फिंगर टिप्स के साथ जो है वो आपने क्या करना है?
अपनी नोज को जो है वो टच करना है, ठीक है। हील टू शिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। हील से एक दफ़ा जो है वो हील तक हाथ लेके जाना है, एक दफ़ा जो है शिन तक हाथ लेके जाना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो उनको हम चेक करते हैं कि आया उसकी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, ठीक है, या जो स्किल मूवमेंट है, जो फाइन मूवमेंट है, वो ठीक है कि नहीं ठीक। ओके, सो यहाँ तक दोबारा से एक दफ़ा सुन लो, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा जो है वो इसको हम रिपीट कर देते हैं। क्रेनियल नर्व्स हम देख रहे थे, क्रेनियल नर्व्स में जो है वो सारी जहाँ से निकल रही है इफेक्ट है तो स्मेल चेक करती है, ऑप्टिक है तो साइट है, मोटर है तो आई है, वो चीज़ तो हो गया, ठीक है, वो तो क्लियर है। गेज में हमने क्या किया, 6 साइड्स में जो है वो हम इधर उधर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गेज हो गया, ठीक है। अब अकोमोडेशन एंड कन्वर्जन है, अकोमोडेशन कन्वर्जन में हम चेक करते हैं कि आया जो है उसकी मसल्स जो है या आई मसल जो है वो ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है। और आई मसल्स के साथ साथ जो आई मसल्स को न्यूरॉन या न्यूरल सप्लाई है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व है, उसमें हम जो है वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं, जिसको हम ब्लिंक आई टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, कॉटन बॉल के साथ उसका फेस टच कर करके आपने आगे जाना है, ठीक है। अचानक से जो है वो कॉर्निया के ऊपर थोड़ा सा टच करना है, ठीक है। देखते हैं कि वो अचानक जो है वो आई बंद करता है कि नहीं करता। फेशियल नर्व से, ठीक है, फेशियल नर्व 7 में जो आप मोटर फंक्शन और ब्लिंक आई कर लेते हैं, ठीक है। ट्राइजेमिनल में जो है वो आप परला वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। पीपल्स का रिएक्शन देखते हो आप लाइट की तरफ। इसके अलावा जो है वो अगर मोटर फंक्शन उसके देखने तो आपने रेजिस्टेंस देके जो है उसका रेंज ऑफ मोशन देखनी है, ठीक है। अगर बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट है तो 1 है, पैसिव मूवमेंट है तो 2 है, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट है तो 3 है, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस के साथ जो है वो रेंज ऑफ मोशन फुल है तो 4 है, ठीक है। और फुल रेजिस्टेंस के साथ फुल मूवमेंट दे रहा है तो 5 है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। मोटर सिस्टम में इंस्पेक्ट करना है, पल्पेट करना है। इंस्पेक्शन में जो है वो आप मसल्स का साइज, स्ट्रेंथ, टोन, इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप सेरेब्रल फंक्शन चेक करते हैं, सेरेब्रल फंक्शन में सबसे पहले आप बैलेंस टेस्ट करते हो। बैलेंस में जो है वो सबसे पहले गेट आता है, उसका गेट जो है वो स्टेडी होना चाहिए, आर्म्स उसकी स्विंग होनी चाहिए और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद टेंडम वॉकिंग है, टेंडम वॉकिंग में हम क्या करते हैं कि उसकी एक पैर के जो है वो टोज जो है, ये टोज या फिंगर्स जो है वो टिप वो दूसरी जो है वो हील को टच करे, ठीक है। वो इस तरह वॉकिंग कर ले। रोम्बक टेस्ट कर ले। रोम्बक टेस्ट में पेशेंट को खड़ा करके उसे कहना है कि भाई आपने फीट जो है वो एक साथ करनी है, आर्म जो है वो साथ से करना है, आंखें बंद करके अपना बैलेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो शालो नी बेंड है, शालो नी बेंड जिस तरह जो है वो एक चेयर पे बंदा बैठता है उस तरह की पोजीशन में हम क्लाइंट को लेके जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड स्किल मूवमेंट हम चेक करते हैं, रैपिड मूवमेंट उसका देखते हैं, ठीक है। फिंगर टू फिंगर टेस्ट करते हैं, फिंगर टू नोज कर लेते हैं, ठीक है। हील टू शिन कर लेते हैं। उससे हमें पता चल जाए कि आया इसकी जो स्किल मूवमेंट, इसकी जो कोऑर्डिनेटेड फाइन मूवमेंट है वो किस तरह की है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो ड्रॉप कर लो, मैं तब तक आप लोग के अटेंडेंस ड्रॉप करूँ।